बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है? जो किडनी के ऊपर होता है। किडनी के ऊपर इस तरह से कुछ टोपी की तरह का ग्लैंड बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब इस एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा का मतलब है ऊपर है, रीनल हम किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। अभी एड्रीनल ग्लैंड कितने होते हैं? दो होते हैं, क्योंकि किडनी भी कितनी होती है? दो होती है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, उसके दो पोर्शन होते हैं। जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है एड्रीनल मेडुला, और जो आउटर पोर्शन होता है उसको कहा जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। जैसे हम किडनी की बात करते थे, किडनी का जो आउटर पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? मेडुला, जिसमें मेडुलरी पैरामिड्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर इस एड्रीनल ग्लैंड को मैं खोल के बड़ा करके दिखाऊं तो इसके भी दो पोर्शन होते हैं। जो बाहर वाला होता है वो क्या कहलाता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पोर्शन होता है वो कहलाता है एड्रीनल मेडुला। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल मेडुला के पोर्शन को। एड्रीनल मेडुला के बारे में बात की गई कि ये सेंट्रल पार्ट का होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सेंटर पार्ट में, यानी कि अंदर की साइड। और ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है एपिनेफ्रिन विच इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनलिन, और दूसरा हार्मोन है नॉर एपिनेफ्रिन विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर एड्रीनलिन। तो ये एक ही नाम है। नॉर एड्रीनलिन बोलो या नॉर एपिनेफ्रिन, तो इसका मतलब एक ही, यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा है इसका दूसरा नाम है। और एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो दो हार्मोन है ना, ये एक अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, जिसको कहते हैं टायरोसिन। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि इसको क्या कहा जाता है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। तो ये क्या है? टायरोसिन से ड्राइव होते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन किस अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं? टायरोसिन से। इस वजह से इनको कैटिकोल अमाइन भी कहा जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज कब होता है? तो ये रिलीज तब होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, यानी कि कोई स्ट्रेस वगैरह आता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। और कौन सा नर्वस सिस्टम है जो इस इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करता है? तो वो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, नर्वस सिस्टम में डिटेल में बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेस की सिचुएशन आती है। जब भी कोई इमरजेंसी या स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो ये एड्रीनल मेडुला को एक्टिवेट कराता है, वहां से दो हार्मोन रिलीज कराता है विच इज नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। Epinephrine and norepinephrine are derived from tyrosine and it is also known as catecholamine। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ इसके बारे में कि द एक्शन ऑफ दिस हार्मोन ट्रिगर्स द अलार्म रिस्पॉन्स, यानी कि ये हार्मोन क्या करते हैं? कोई अलार्म रिस्पॉन्स के दौरान या जब ये रिलीज होता है तो कोई अलार्मिंग सिचुएशन लेकर आता है। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उससे फाइट करने के लिए। इसी तरह इन हार्मोन का भी ये काम है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ सकें। तो ये हार्मोन असल में करते क्या, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह का काम करता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, वेजो डायलेशन भी कराते हैं और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराते हैं। तो वेजो डायलेशन यानी कि वेसल का डायमीटर बढ़ा देना क्या कहलाता है? वेजो डायलेशन। जब वेसल का डायमीटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो ज़्यादा ब्लड मिलेगा उन जगह पर। तो ज़्यादा ब्लड वहाँ जाना चाहिए जिन ऑर्गन को अभी इस स्ट्रेस से लड़ने की नीड है। लाइक अगर किसी के पीछे कोई डॉग लग जाए तो उस दौरान क्या होगा? हमें भागने की नीड होगी, तो हमारे कौन से मसल काम करेंगे? स्केलेटल मसल काम करेंगे। तो ज़्यादा ब्लड किसको मिलना चाहिए? स्केलेटल मसल को। तो जब हम भागते हैं तो हमारा सांस भी फूल जाता है, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, यानी कि ब्रोंकस की तरफ भी जो ब्लड वेसल जा रही है उनका डायमीटर भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस दौरान हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एटीपी तब आएगा जब क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा। जब ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब ग्लूकोज तब टूटेगा जब वो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो फॉर्म होती है उससे किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना पहले तो ग्लूकोज को। तो ग्लाइकोजन स्टोर का है हिपैटिक सिस्टम के अंदर, यानी कि लिवर के अंदर। सिचुएशन आती है तो किस जगह का जो है ब्लड मतलब किस जगह पर ब्लड ज़्यादा जाना चाहिए? ऑब्वियसली उस जगह ब्लड ज़्यादा जाना चाहिए जो ज़्यादा काम करेंगे इस दौरान। लाइक अगर हमारे पीछे कोई डॉग वगैरह लग जाता है तो उस दौरान क्या होगा? हम भागेंगे। अगर हम भागते हैं तो हमारा कौन सा मसल वर्क करेगा? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को काम करने के लिए ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब ज़्यादा ब्लड कब मिलेगा? जब उसके इर्द गिर्द की जो वेसल होंगी वो क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। जब वेसल डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड क्या होगा? ज़्यादा फ्लो करके वहाँ तक आएगा, जिसकी वजह से मसल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो सही तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरा क्या है? जब हम भागते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सांस है ना वो फूल जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है तो इस वजह से जो ब्रोंकस की तरफ जो वेसल जा रही है वो भी क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, यानी कि ब्रोंको डायलेशन हो जाती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और ज़्यादा हमें एनर्जी मिले।
क्यों? जब ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ज़्यादा ग्लूकोज टूटता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज टूटता है तो उससे क्या मिलती है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या मिलती है हमें, एनर्जी। तीसरा क्या है कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज भी तो चाहिए ना। अब ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोजन से मिलता है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर है भाई, लिवर में ये स्टोर हुआ है। तो लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो लिवर की इससे जो वेसल आ रही है उनका भी डायमीटर क्या करा देंगे हम, इंक्रीज करा देंगे, ताकि वहां से ज्यादा जो ग्लूकोज है वो आए और बॉडी को क्या करे, एनर्जी दे। अब तीसरा ये है कि अब इन जगह पर जो है वेसल का डायमीटर बढ़ा दिए। अब कुछ जगह ऐसी भी होंगी जिनका डायमीटर हम कम कर देंगे, वहाँ ब्लड सप्लाई कम कर देंगे। वरना क्या होगा, इतना अगर हम एक ही जगह पर सारा ब्लड पहुंचा दें तो बाकी जगह पर ब्लड कम हो सकता है। तो बाकी जगह क्या करा देंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल का डायमीटर को क्या करा दिया जाएगा, कम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेस्टाइन की तरफ जो ब्लड वेसल जा रही है उसका डायमीटर कम कर देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं है, डाइजेशन का कोई रोल नहीं है। तो इस वजह से इंटेस्टाइन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल का डायमीटर कम करा देते हैं, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन के बाद भी डाइजेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अब एमरजेंसी सिचुएशन में हम डाइजेशन कराएं। तीसरा क्या है, स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल जा रही है उनका भी डायमीटर क्या करा देते हैं, कम करा देते हैं, क्योंकि स्किन का भी कोई रोल नहीं है एमरजेंसी सिचुएशन में। अब बुक में देख लेते हैं, बुक क्या कहती है। बुक में लिखा हुआ है कि इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। देखो, जब भी कोई डरता है या कोई पीछे लग जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए या कोई डर लगने लगे, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज होता है। ये हार्ट रेट इंक्रीज कौन कराते हैं, ये हार्मोन इंक्रीज कराते हैं। ये हार्मोन रिलीज कब होते हैं, जब हमें डर लगता है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, एसए नोड को एक्टिवेट कराते हैं। एसए नोड क्या था, हार्ट के 4 चैम्बर है। इस तरह से है कि हार्ट के जो है ये 4 चैम्बर हैं। राइट एट्रियम में इस साइड पर क्या होता है, एसए नोड होता है। ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये आकर क्या कराते हैं, एसए नोड को एक्टिवेट कराता है। जब एसए नोड एक्टिवेट होता है तो क्या करते हैं, वो आगे मैसेज देते हैं। जब आगे मैसेज देते हैं तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है। हार्ट रेट इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि तेजी से ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचे। ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो। ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। इस एलिवेशन इन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी इंक्रीज करा देते हैं। ब्लड फ्लो टू द स्किन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरफ भी जितना ब्लड जा रहा है उसको लिखा हुआ है कि हार्ट रेट इंक्रीज करा दिया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा दिए, ब्रोंक्यूल्स को क्या करा दिए, डायलेट करा दिए, उनका डायमीटर भी क्या करा देते हैं, हम इंक्रीज करा देते हैं। ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज करा दिया, और जो ब्लड फ्लो स्किन और डाइजेस्टिव ऑर्गन पर जा रहा था, डाइजेस्टिव ऑर्गन तक जो ब्लड जा रहा था, उन ब्लड वेजल का डायमीटर क्या करा दिया, कम करा दिया। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया इंटेस्टाइन और स्किन की तरफ, क्योंकि अभी इसका जो है कोई रोल नहीं है। और क्या लिखा है, ब्लड फ्लो हार्ट और मसल की तरफ जो ब्लड फ्लो जा रहा था उसको इंक्रीज करा दे, क्योंकि हार्ट और मसल को इस टाइम बहुत ज्यादा नीड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। एड्रिनल मेडुला कब एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है, जब हमें कोई डर वगैरह लगता है, तो उस टाइम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एड्रिनल मेडुला को मैसेज देता है। एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि इस इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट कर सको। कैसे, सबसे पहले तो हार्ट रेट को क्या करा देते हैं, इंक्रीज करा देते हैं, ताकि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हर ऑर्गन और हर सेल तक पहुंचेगा तो वहां ग्लूकोज स्टोर टूटेगा, उससे एटीपी प्रोड्यूस होगा। एटीपी प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी मिलेगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर को क्या करा देता है, इंक्रीज करा देता है, ताकि ज्यादा तेजी से ब्लड जो है ऑर्गन्स या ग्लैंड्स या मसल तक पहुंचे जो अभी काम कर रहे हैं। तीसरा क्या है, प्यूपिल ऑफ आई जो है ना उसको क्या करा देता है, ये डायलेट करा देता है। प्यूपिल ऑफ आई क्या होती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट हो जाती है तो इसका मतलब ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी। जब ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी तो ज्यादा क्लियरली दिखेगा हमें। अगर ज्यादा क्लियरली दिखेगा तो हम उस इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं। ब्लड वेजल वेजो डायलेशन जो है स्केलेटल मसल की तरफ क्या करा देता है, वेजो डायलेशन करा देता है। मसल की तरफ ब्लड जो है बहुत ज्यादा फ्लो करके जाता है, ताकि मसल को ज्यादा ब्लड मिले। ज्यादा ब्लड मिलेगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो उस इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं। इसी तरह वेजो डायलेशन ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। जो ब्रोंकस है उनका डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि ज्यादा गैसियस एक्सचेंज हो, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाए, ताकि गैसियस एक्सचेंज की वजह से, जो कि एयर सैक और एल्विलाई पर
ग्लैंड के बारे में ये पूरा था कि एड्रीनल ग्लैंड क्या है, दो पार्ट है, मेडुला है, कॉर्टेक्स है, मेडुला से दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो टायरोसिन से ड्राइव होते हैं। टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को कैटिकोल अमाइन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट कर सकें। किस तरह प्रिपेयर करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा मिले, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देते हैं, प्यूपिल ऑफ आई डायलेट करा देते हैं, डाइजेशन को स्लो करा देते हैं क्योंकि डाइजेशन के यहाँ कोई रोल नहीं है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं स्किन की तरफ क्योंकि स्किन का कोई रोल नहीं है इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। रोल किस किस का है, मसल का है, ब्रोंकस का है और हिपैटिक सिस्टम का, यानी कि लीवर से जो है ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो टूट कर ग्लूकोज में आता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है।